नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा। देखिए, बिहार दरोगा में जितना आप टाइम सोच रहे हैं कि आपको टाइम मिलेगा, अब उतना टाइम आपको नहीं मिलने वाला है। जितना भी आप तैयारी कर सकते हैं बिहार दरोगा वर्दी के लिए, उतना आप समय दीजिए और कम से कम मेरे भाई कम से कम 10 घंटा दीजिए तैयारी में। क्योंकि देखिए, आपसे भी जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी अब अपना टाइम देना शुरू कर दिए हैं। 90 दिन का टारगेट लीजिए और दिसंबर में देखिए एग्जाम हो जाएगा, हो सके तो उससे पहले भी हो जाए। क्योंकि आप बिहार पुलिस का देख सकते हैं कब हमारा एग्जाम हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जाना है और तैयारी अच्छे से करना है। इसमें आपका 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि मार्केट में नया किताब आया है। अभी भी आपका मार्केट में बहुत सारा किताब आ गया है। इसको समाप्त करने के बाद हम और किताब स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम देखेंगे दोस्तों इसका सेट नंबर 20 देखेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 20। उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है या फिर आप कोई जो पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देखिए, क्योंकि आप जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, चलिए पहला हमारा देखिए प्रश्न बोला है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था कौन से ईस्वी सन में। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था कौन से ईस्वी सन में। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 261 ईसा पूर्व हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है हमारा पहले का सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, कलिंग की राजधानी तोसली पर अशोक ने अधिकार किया था, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। वही अगर हम बात करते हैं कि कलिंग विजय का उल्लेख जो है अशोक के 13वें वृहद शिलालेख में मिलता है। अगला है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है किसके शासनकाल में हुआ था। कोणार्क मंदिर का निर्माण, तो ये कौन से शासनकाल में यानी किसके शासनकाल में हुआ था। तो नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। देखिए, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी हम जानते हैं। और कृष्णदेव राय प्रथम की बात करते हैं तो तुलु वंश के महानतम शासक थे। तुलु वंश के महानतम शासक थे। ठीक है, चलिए अगला है कि वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था कहाँ में। देखिए, वल्लभाचार्य के जन्म की बात करते हैं तो इनका बनारस में जन्म हुआ था, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा डी हो जाएगा। ये शुद्ध द्वैतवाद के समर्थक थे। ठीक है, और अगर वही हम बात करते हैं रुद्र के बारे में तो रुद्र संप्रदाय के संस्थापक विष्णु स्वामी थे। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बोला कि मेटामॉर्फिक चट्टानों का उदाहरण है, तो ये आपको हो जाएगा मार्बल। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, चूना पत्थर के रूपांतरण मार्बल होता है। मार्बल के लिए दोस्तों मकराना सबसे प्रसिद्ध भारत में स्थित है। मकराना जो है दोस्तों सबसे प्रसिद्ध भारत में स्थित है। शुद्ध घी में वनस्पति घी की मिलावट का पता लगाने के लिए कौन सा प्रशिक्षण जो है किया जाता है। तो ये कौन सा टेस्ट होता है दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा निकेल टेस्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा, निकेल टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन बेमेल नहीं है, इनमें हमारा कौन अलग नहीं है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो मछली यहाँ पे दोस्तों दिया गया है। देखिए, मत्स्य वर्ग की प्राणी दोस्तों, प्राणी का हृदय जो है आपका द्विवेशमी होता है और इस वर्ग के प्राणी जो है गिल्स के द्वारा जो है श्वसन लेते हैं या फिर सांस लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बोला कि इंद्रधनुष में लाल रंग जो है किस क्रम में होता है। जो इंद्रधनुष होता है कौन से क्रम में होता है, तो देखिए ये आपको हो जाएगा अंतिम क्रम में, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे 7 का जो है क्या हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए, विभिन्न रंगों का आधार से ऊपर की ओर क्रम देखिए, जैसे आपका बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। आखिरी में आपको जो है लाल देखने को मिलता है, रेड कलर। अगला है कि भोजशाला मंदिर कौन सी देवी जी का है। भोजशाला मंदिर, देखिए उससे पहले आपको बता दें दोस्तों, मैंने जो है स्पीडी का मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है पूरा 812 एक साल का। अगर आप उसको नहीं देखे तो देखिए, वहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा देवी सरस्वती जी का है। ऑप्शन नंबर हमारा 8वें का डी हो जाएगा। परमार वंश की बात कर लेते हैं तो परमार वंश के राजा कौन थे, तो भोज ने सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। देखिए, इसमें आपका मैथ्स पे क्वेश्चन दिया गया है, तो आप मैथ्स के लिए क्या करेंगे, ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, जो कि आपका टेलीग्राम का ग्रुप चल रहा है, वहां से आप मैथ्स डिस्कशन के साथ बना सकते हैं। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अधिक आवर्धन देता है, क्योंकि देखा जाए दोस्तों तो दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की तुलना में इलेक्ट्रॉनों का तरंग दैर्ध्य कम होता है। आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे 10 का जो है डी सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपको बाहर साउंड आ रहा होगा तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। बोला कि कठोर जल के धात्विक घटक हैं। कठोर जल के धात्विक घटक हैं तो मैग्नीशियम और कैल्शियम। मैग्नीशियम और कैल्शियम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। देखिए, जल की स्थायी कठोरता, उनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट
क्लोराइड, नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के दोस्तों यहाँ पे कारण होता है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। अगला हमारा है कि हृदय के दौरे पर यानी हृदय के दौरे का कारण क्या है। जब हृदय का जो दौरा यानी दिल का दौरा पड़ता है दोस्तों, तो हृदय बोल सकते हैं, दिल बोल सकते हैं, जो भी आप बोल सकते हैं। तो देखिए 13 का सही आंसर हमारा हो जाएगा स्वयं हृदय को रक्त की आपूर्ति का अभाव, यानी आंसर जो है हमारा 13 का सी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बिहार एसआई के लिए टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। मैं आपको कई बार बोल रहा हूँ, उसमें आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको सीट बनाने को डेली मिलेगा। जब हमारा एग्जाम 1 महीना 1.5 महीना जब नज़दीक होगा तो आपको डेली 2 सेट मिलना शुरू हो जाएगा। अभी फिलहाल में आपको 1 सेट मिल रहा है, ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको पूरी प्रकार से जानकारी जो है मिल जाएगा। ठीक है। बोला कि किस अंग में वर्णक विशेष के आधार पर किसी व्यक्ति की आंखें भूरी, नीली या फिर काली होती हैं। भूरी, नीली या काली होती हैं, तो ये आपको हो जाएगा परितारिका या फिर आइरिस बोलते हैं। इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। पश्चिमी भारत में कौन सा वंश जो है चालुक्यों का उत्तराधिकारी था। चालुक्यों का उत्तराधिकारी था, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रकूट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो जयसिंह थे। अगला प्रश्न है कि उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था। उत्तर पश्चिम में अगर हम उत्तर पश्चिम की बात करते हैं तो ये आपको जाएगा सिंधु नदी दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा 16 का बी सही आंसर हो जाएगा। समुद्र के ज्वार भाटा में कौन सी ऊर्जा जो है भंडारित होती है। देखिए समुद्र के ज्वार भाटा में कौन सी ऊर्जा है दोस्तों जो कि भंडारित होती है, तो गतिज ऊर्जा दोस्तों, गतिज ऊर्जा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा बी हो जाएगा। देखिए किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे हम वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे। बोला कि हर किसी से उसकी क्षमता के अनुसार और हर किसी को उसकी आवश्यकता के अनुसार, कौन सा आदर्श इसमें है दोस्तों, तो एक साम्यवादी आदर्श हो जाएगा। एक साम्यवादी आदर्श हो जाएगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा बी सही हो जाएगा। देखिए भौतिक द्वंद्ववाद का संबंध जो है आपका समाजवाद से है। अगला प्रश्न है कि विक्रेता बाजार उस स्थिति का घोतक है जहां विक्रेता बाजार, तो देखिए आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो, आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो। ऑप्शन हमारा जो है 19 का बी सही उत्तर हो जाएगा। वैध मुद्रा का अर्थ क्या है। देखिए अगर हम वैध मुद्रा का अर्थ की बात कर लेते हैं तो करेंसी नोट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। देखिए प्रतीक मुद्रा जो आज हम प्रयोग करते हैं, जिसे भारत में आरबीआई करेंसी नोट की वैधता को प्रमाणित करते हैं। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हमारा जो है कौन सा है। देखिए जनसंख्या वाला राज्य पूछ रहा है, स्टेट पूछ रहा है, तो इसका आंसर हमारा 21 का हो जाएगा दोस्तों, सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। और देश की आबादी जनसंख्या आप सभी को पता है 16% करीबन आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश का, यूपी का। भारत में उच्च न्यायालय सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था। देखिए भारत में जो सबसे पहले उच्च न्यायालय है दोस्तों, ये आपका कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में स्थापित हुआ था, जो कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे 22 का बी हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग के समय जो है हाई कोर्ट एक्ट दोस्तों यहाँ पे लाया गया था, लॉर्ड कैनिंग के समय में। चलिए अगला है कि किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था। पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था, तो भारत परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 23 का ए सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर आपका बोल रहा है कि कौन सा अंतरिक्ष यान मनुष्य के सबसे पहले चांद पर ले गया था। तो ये आपको सभी को पता ही होगा, जो कि आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, अपोलो। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे दोस्तों ए हो जाएगा। देखिए जुलाई 1969 ईस्वी में 1969 ईस्वी को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर प्रथम मानव उतरने वाला है। इनके साथ एडविन और एल्ड्रिन भी थे। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा अपोलो। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा वाशिंगटन में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 25 का बी सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब दोस्तों आयोजित जो है किया गया था। राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वर्ष 1930 में, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद जो है खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने से, यानी यह किसके बनने के कारण दोस्तों ये होता है।
तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल हो जाएगा दोस्तों, 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं जो दिया गया है जैसे स्कॉर्बिक अम्ल, तो स्कॉर्बिक अम्ल की बात करते हैं तो नींबू में विटामिन सी पाया जाता है और इसे स्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। और वही साइट्रिक अम्ल की बात करते हैं तो नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? देखिए क्लोरोफिल का घटक दोस्तों हमारा नहीं है, कैल्शियम नहीं है, बाकी हाइड्रोजन है, कार्बन है और मैग्नीशियम है, तो ये तीनों है, लेकिन हमारा दोस्तों यहाँ पे कैल्शियम नहीं है। डेंगू ज्वार का कारण क्या है? देखिए जो डेंगू ज्वार कैसे होता है, तो ये आपका वायरस के कारण होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 29 का हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? अगर हम थैलेसीमिया की बात कर लेते हैं तो यह आपका रुधिर यानी ब्लड को प्रभावित करता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। इसमें रक्त में आरबीसी की मात्रा दोस्तों तीव्र गति से घटता है, ठीक है, और इस रोग में आरबीसी की उम्र दोस्तों यहाँ पे घट जाती है। अगला है कि अवमूल्यन आयात को क्या कहा जाता है? अवमूल्यन आयात को क्या कहते हैं? तो इसको महंगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाता है। बोला कि अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है? तो महंगा बनाता है, कॉस्टली बनाता है, कॉस्टलर बनाता है। अगला हमारा है कि संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दाखिल भारत में कब हुआ था या फिर कब शुरू हुआ था? शून्यकाल 0 हावर्स। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा वर्ष 1962 में। वर्ष 1962 में ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। यह अवधि जो है संसद के प्रश्नकाल के समाप्ति के बाद आता है। लेखानुदान का अर्थ क्या है? देखिए लेखानुदान का अर्थ की बात करते हैं तो विनियोजित विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए व्याधि स्वीकृति, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान में एक अधिकार के रूप में दोस्तों नहीं लिया गया था? अधिकार के रूप में दोस्तों नहीं लिया गया था, तो यह आपका हो जाएगा आर्थिक अधिकार नहीं लिया गया था, बाकी राजनीतिक और सामाजिक अधिकार सही है, शैक्षिक अधिकार सही है और धार्मिक अधिकार भी हमारा दोस्तों इसमें सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किन पवनों को प्रतिव्यापारिक पवन कहा जाता है? प्रतिव्यापारिक पवन कहते हैं तो ये हम कहते हैं पश्चिमी पवन को दोस्तों, पश्चिमी पवन को कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर ग्रह की कक्षाएं कैसी हो सकती हैं? जो ग्रह की कक्षाएं होती है दोस्तों दीर्घवृत्तीय और परवलयीय। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 36 का ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए शुक्र और वरुण ग्रहों का परिक्रमण जो है पूरब से पश्चिम की तरफ होता है। अगला प्रश्न है कि अभिनय तारा या फिर सुपरनोवा क्या है? अभिनय तारा सुपरनोवा क्या है दोस्तों? तो ये एक मरणासन तारा है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है 37 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है तो ये आपका हो जाएगा आयकर यानी इनकम टैक्स। ये आपका बना हुआ है कि कौन कितना लाख पे कितना इनकम टैक्स लगाया जाएगा, तो ये आपका वृद्धि नहीं होता है। अगर वृद्धि होगा तो एक ही बार ये स्लैब बनेगा और उसी में हमेशा वो रहता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन की अनुमति जो है प्रदान करता है? अनुमति प्रदान करता है दोस्तों, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। वही अगर हम अनुच्छेद 356 की बात करते हैं तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के कारण जो है राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। अनुच्छेद 373 की बात करते हैं तो निवारक निरोध से संबंध रखता है। अनुच्छेद 393 जो दोस्तों जो दिया गया है इसमें आपका संक्षिप्त नाम के बारे में दिया गया है। महासागरों और सागरों में उठने वाला ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारण क्या है? तो यहाँ पे देखिए उत्तरदायी कारक पूछ रहा है, तो उपरोक्त में से सभी यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। जिसमें से आपका पृथ्वी का केंद्रीय बल दिया गया है, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल दिया गया है और सूर्य का गुरुत्वीय बल, यानी आंसर हमारा जो है सभी सही हो जाएगा। समोच्च रेखाएं हैं। देखिए समोच्च रेखा की बात करते हैं तो समुद्र स्तर से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखाएं को हम समोच्च रेखा कहते हैं, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ए सही हो जाएगा। देखिए समोच्च रेखा को समतल रेखा भी कहते हैं, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। वह स्थान जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर होता है, तापक्रम जो है आपका 25 डिग्री सेल्सियस रहता है और जिसकी भूमि ढलवा है, जिसकी खेती किया जाता है वो आपका कौन सा खेती किया जाता है, वही आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए चाय का हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा सी हो जाएगा।
मृत और सड़नशील कार्बनिक पदार्थ का अकार्बनिक मृदा पुष्टिकारक में परिवर्तन होना किनके द्वारा है? इनके द्वारा है। तो देखिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा अपघटकों का, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि लोक कल्याण एवं नैतिक उन्नति के प्रचार के लिए अशोक ने नए अधिकारियों की नियुक्ति किया था, जिन्हें कहा जाता है क्या? तो दोस्तों इसे हम धम्म महापात्र कहते हैं, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव को राजगीर ने माफ कीजिएगा, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1606 ईस्वी में किसके कहने पर मृत्युदंड दोस्तों यहाँ पे दिया था? तो यहाँ पे पूछ रहा है किसके कहने पर दिया था? तो देखिए चंदू शाह के कहने पर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए शाहजादा खुसरो ने 1606 ईस्वी में जो है जहांगीर के खिलाफ दोस्तों जो है विद्रोह किया था। तो आंसर याद रखिएगा, चंदू शाह ने यहाँ पे जो है कहने पर इनको जो है मृत्युदंड दे दिया गया था। आगे हमारा प्रश्न है कि भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है? भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों ने कर दिया होगा, लॉर्ड कार्नवालिस, जो कि एकदम सही आंसर आप लोगों ने किया है। अगर वही बात करते हैं दारोगा पद का सृजन किसने किया है, तो कार्नवालिस ने ही किया है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। एक हमारा है दोस्तों स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू कब हुआ है? तो वर्ष 1793 ईस्वी में यह आपका स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू हुआ है। अगला है कि नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबिल जो दोस्तों माना गया था? तो यह माना गया था मीन कैंप। मीन कैंप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ पर थी? तो पहली प्रेसिडेंसी पूछ रहा है, तो ये आपका सूरत में देखने को मिलता था, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। एक देश में प्रति व्यक्ति आय की गणना किया जाता है, तो यह आपका होता है निवल राष्ट्रीय उत्पाद को कुल जनसंख्या से भाग देकर। निवल राष्ट्रीय उत्पाद को कुल जनसंख्या से भाग देकर राष्ट्रीय आय का दोस्तों निकल जाता है, ऑप्शन नंबर ए। सरकार की संघीय व्यवस्था में शक्तियां बटी होती हैं इनके बीच में, तो दोस्तों इसका उत्तर हमारा हो जाएगा केंद्र और इकाइयों के बीच में, जो कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा 50 का ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन है या फिर कौन होता है? देखिए संघ लोक सेवा आयोग का जो प्रधान होता है दोस्तों, ये आपका सरकारी या फिर ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो सकता है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 51 का बी सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए राष्ट्रपति का वेतन जान लीजिए दोस्तों, राष्ट्रपति का वेतन जो है 5 लाख रुपया होता है। कितना होता है? 5 लाख रुपया। राष्ट्रपति अध्यादेश को तभी लागू करते हैं जब, राष्ट्रपति अध्यादेश को कब लागू करता है? तो संसद का सत्र दोस्तों चालू नहीं होता है, तभी वो दोस्तों अध्यादेश जो है जारी होता है या फिर लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति अध्यादेश कौन से आर्टिकल में मतलब जारी करता है? तो आपका हो जाएगा 123 हो जाएगा, 123। निम्नलिखित में से कौन पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है? देखिए पंचशील का एक दोस्तों सिद्धांत नहीं है, तो गुट निरपेक्षता दोस्तों ये आपका नहीं है। बाकी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व सही है। एक दूसरे के अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं, ये भी सही है। एक दूसरे के क्षेत्र और संप्रभुता का पारस्परिक आदर, ये भी हमारा सही दिया गया है। सबसे पहले किसने भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिया था? एक संविधान का दोस्तों सुझाव दिया था, तो M.N. रॉय हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। और वर्ष 1934 में संविधान सभा की मांग M.N. रॉय ने रखा था। चलिए आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है कि IUCN द्वारा नॉन एवेल्युएटेड से एक्सटिंक्ट तक जीवों को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका सही आंसर हमारा 55 का हो जाएगा, 9 श्रेणियों में, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 56 नंबर। तो चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अगर हम सांख्य दर्शन की बात कर लेते हैं तो आप सभी को पता है कपिल मुनि हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन में हमारा यानी दूसरे पेज पे दिया गया है, कपिल हो जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और योग आपको पता है दोस्तों, आपके पतंजलि हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। और अगला देखिए हमारा जो न्याय दिया गया है, न्याय आप सभी को पता है दोस्तों, गौतम हो जाएंगे, जो कि गौतम वहाँ पर दिया था ऊपर में, तो गौतम में लिख दे रहा हूँ। और वैशेषिक की बात कर लेते हैं तो कनाद या फिर उलूक। आंसर हमारा देखिए 56 का जो है बी सही हो जाएगा। अगला देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है, विषय और स्थान दिया गया है ना। अगर जन्म की बात कर लेते हैं तो ये आपका लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों, बुद्ध जी का। और महाविष्णुष्कर्मण की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा कपिल वस्तु। महाबोधि की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा गया में। धर्मचक्र परिवर्तन की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा सारनाथ। और महापरिनिर्माण की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा कुशीनगर। यानी आंसर आप यहाँ पे दोस्तों बी सही करेंगे।
अकबर के सैन्य अभियानों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करके बताना है। चलिए व्यवस्थित करके बता लेते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे सी होगा। देखिए पहला हमारा जो है मालवा विजय, फिर आपका गुजरात विजय हो जाएगा, फिर चौथा हमारा है हल्दी घाटी का युद्ध, फिर तीसरा हमारा है कश्मीर विजय हो जाएगा, पांचवा हमारा है सिंध विजय और छठा जो है असीरगढ़ विजय। यानी आंसर आप यहाँ पे सी सही करेंगे। चलिए आगे है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में दोस्तों जो है प्रयोग किया था। भूख हड़ताल, तो इसका आंसर आप सभी लोगों ने क्या किया है, इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद सत्याग्रह हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 60 का बी हो जाएगा। देखिए मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर के ये हड़ताल छिड़ा गया था। अगला हमारे भौतिक उपनाम दिया गया है और एक तरफ जो है उपदेश दिया गया है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। प्रायद्वीपों का महाद्वीप किस नाम से जानते हैं, तो यूरोप। ठीक है, महाद्वीपों का महाद्वीप हम जानते हैं दोस्तों एशिया, प्यासी भूमि का महाद्वीप हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया, और विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों अंटार्कटिका हो जाएगा। यानी आंसर आप यहाँ पे बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीन से मूल रूप से भिन्न है, अन्य तीन से दोस्तों मूल रूप से भिन्न है, तो पराश्रव्य तरंगी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 62 का सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों लाइक करके जाइएगा वीडियो, क्योंकि आप सभी लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, बस आप सेट लगा के चले जाते हैं। देखिए अगर आप एक लाइक करते हैं तो आपका कुछ जाएगा नहीं, बस आपको 1 सेकंड मात्र लगेगा लाइक करने में, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन आता है कि मिल के आप सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए आप सभी लोग के लिए मैं बेहतर से बेहतर जो भी मार्केट में आपका नया सेट आ रहा है मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराता हूँ, आप सभी को पता ही होगा। तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए जो भी आपके पास ग्रुप है, व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम ग्रुप, ताकि वो और भी लोग इस वीडियो को देख पाएँ, अपना रिविजन कर पाएँ। चलिए आगे देखेंगे कि पौधे में जाइलम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है, तो इसका आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा पानी। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। डायमंड किस खेल परिसर का नाम है, अगर हम डायमंड की बात कर लेते हैं तो बेसबॉल हो जाएगा, बेसबॉल दोस्तों, और इसमें करीबन 9 खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल। ठीक है, और वही कोर्ट दोस्तों देख लेते हैं तो स्क्वैश हो जाएगा। और एक हमारा होता है जैसे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप देखेंगे कोर्स दिया गया है, कोर्ट है कोर्स है, तो कोर्स में देखा है तो गोल्फ गेम होता है। और यहाँ पे देखिए रेंज दिया गया है, तो रेंज की बात करते हैं तीरंदाजी हो जाएगा। अगला हमारा है कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था, नेपोलियन बोनापार्ट, तो ये कहाँ का निवासी था बताइएगा, तो ये निवासी था दोस्तों कहाँ का, तो फ्रांस का था। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। एपीकल्चर निम्नलिखित में से किसके उत्पादन की वैज्ञानिक विधि है, एपीकल्चर, तो ये आपको होगा शहद मधुमक्खी से संबंध रखता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। सेरीकल्चर की बात करते हैं तो रेशम से संबंध रखता है सेरीकल्चर, और वर्मी कल्चर केचुआ पालन से संबंध रखता है। गंगा नदी का बिहार में लंबाई कितना है, देखिए बिहार में लंबाई पूछ रहा है तो 425 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 68 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश थी कौन, तो पहली महिला न्यायाधीश पूछ रहा है तो मीर ए शाही फातिमा हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 69 का बी हो जाएगा। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो लीला सेठ थी, लीला सेठ, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से विधेयक को राज्यसभा में पहले प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है, पहले प्रस्तावित दोस्तों नहीं किया जा सकता है, तो धन विधेयक, ऑप्शन नंबर सी। बाकी एक राज्य को राष्ट्रपति शासन के अधीन लेने का विधेयक है। उसके बाद महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित विधेयक है। युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न आपातकालीन राज्य की उद्घोषणा करने का विधेयक भी इसमें आपका शामिल है। क्रांति के पश्चात अमेरिका में किसकी स्थापना हुआ है, देखिए क्रांति के पश्चात पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा लोकतंत्र हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 71 का बी हो जाएगा। देखिए विश्व का प्रथम लोकतंत्रात्मक देश हमारा कौन सा है, तो यूएसए है। कौन सा है, यूएसए, अमेरिका है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है पारित हुआ था कौन से ईस्वी में, तो ये आपका पारित हुआ था वर्ष 1904 में आपका पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 72 का सी हो जाएगा। देखिए लॉर्ड कर्जन के काल में विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने के लिए दोस्तों यहाँ पे लाया गया था। और वही बात कर लेते हैं जैसे वर्ष जो हमारा है 1916, तो वर्ष 1916 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति दोस्तों नियुक्त किया गया था। क्रमनाथा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है,
तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा चौसा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। रोल ऑन इन शब्द जो है किस खेल से संबंध रखता है, तो ये आपका संबंध रखता है दोस्तों हॉकी से, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो है 74 का सी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो दोस्तों कब पारित हुआ है, तो ये आपका पारित हुआ है वर्ष 1904 में हुआ है, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा सी सही हो जाएगा। करमनासा जो इसका मैंने आंसर आपको बता दिया है दोस्तों, चौसा हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, ये भी मैंने आंसर बता ही दिया है, रोल इन शब्द थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। देखिए अगला है कि मध्य रात्रि में गायन काल का राग क्या है, गायन काल राग है, तो इसका उत्तर हमारा दोस्तों 76 की बात कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा राग भागश्री। यहाँ से देखिए क्वेश्चन आता है, कन्फ्यूज कर देता है। जैसे हम चारों ऑप्शन को देख लेते हैं जो जो आपको समझ में आ सकता है। जैसे एक हमारा जैसे यहाँ पे होता है, जैसे रात्रि का प्रथम पहर जो होता है उसको हम राग यमन कहते हैं, रात्रि का जो द्वितीय पहर होता है उसको हम राग विहाग कहते हैं, ठीक है। दोपहर को हम राग सारंग कहते हैं, और जो राग भैरवी है दोस्तों इसको हम कहते हैं प्रातः काल राग भैरवी। और एक हमारा होता है जैसे आप देखेंगे राम मुल्तानी, तो इसको हम कहते हैं मध्य रात्रि, यानी शीतकाल को हम जो गाने वाला काल होता है उसको हम क्या कहते हैं, राग मुल्तानी कहते हैं। चलिए देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो बन सकता है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आप जान लीजिए। निम्न में से किसने कहा है कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए, जोखिमवाद नहीं होना चाहिए, तो न्यायमूर्ति एस ए आनंद हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है, अगर हम टोडा की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा तमिलनाडु, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे 78 का बी हो जाएगा। यह जनजाति प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है, ये भी आपको याद रखना है। यह एक पशुपालक जनजाति है जो टोडा भाषा बोलती है, ब्रोमीन होती है। देखिए ब्रोमीन की बात कर लेते हैं तो लाल द्रव्य होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ब्रोमीन एक द्रव्य धातु है, ब्रोमीन एक द्रव्य धातु है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसे जो है ऑक्सीजेनेटिक वाटर कहते हैं, ऑक्सीजेनेटिक वाटर कहते हैं, तो इसका सही आंसर हमारा 80 का हो जाएगा H2O2, H2O2 ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन पॉलीसेकेराइड के उदाहरण नहीं है, पॉलीसेकेराइड के दोस्तों उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर हमारा 81 का हो जाएगा। लैक्टोज दोस्तों नहीं है, बाकी ग्लाइकोजन है, काइटिन है और सेलुलोज दोस्तों इसमें जो है हमारा इसमें शामिल है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, बोला कि वर्ल्ड, यहाँ पे देखिए बोला गया कि वर्ल्ड वाइड फंड नेचर का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। तो देखिए सब करंट अफेयर का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, आप स्पीडी का देख लीजिए मास्टर वीडियो, मैं वीडियो के आखिरी में उसको लगा दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं क्लिक करके, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों हमारा जो है 82 नंबर का हो जाएगा, ग्लैंड हो जाएगा दोस्तों, ग्लैंड क्या होगा, ग्लैंड। जुलाई 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया है, जो इसका उद्घाटन है ये आपका मलेशिया में किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कि इंटरसर्ट USA का रिश्वत विरोधी प्रबंधन सर्टिफिकेट 2016 का प्राप्त करने वाला पहला भारतीय PSU कौन है, तो ये है दोस्तों ONGC, ऑप्शन नंबर डी। एक शिक्षण संस्थान ने सुसाइड ड्रोन यानी कॉमिकेज का विकास किया है, यहाँ देखिए टाइप मिस्टेक है, विकास किया है, तो ये आपको हो जाएगा IIT कानपुर, ऑप्शन नंबर ए। G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो दोस्तों ये आपका गुरुग्राम में हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वाजपेयी द एसेंट ऑफ हिंदू राइट 1974 नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो अगर हम लेखक की बात करते हैं तो अभिषेक चौधरी हैं, अभिषेक चौधरी ऑप्शन नंबर डी। भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस समूह में शामिल हुआ है, इसका गठन कब हुआ था, अगर हम इसका गठन की बात करते हैं तो 2022 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस देश के चुनावी न्यायाधिकरण के साथ चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में समझौता किया है, इसका सही आंसर हमारा 89 का दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पनामा हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। किस IIT ने लोको पायलट की सत्कर्ता जांचने के तरीके विकसित किया है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा IIT खड़गपुर, IIT खड़गपुर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। 2023 के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, जो पहले भारतीय बने हैं ये बने हैं सेल्वा प्रभु तिरुमरन बने हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
मई 2023 में किस देश ने अपना स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी दोस्तों लॉन्च किया है? अगर नूरी की बात करते हैं तो ये लॉन्च किया है दोस्तों किसने? तो दक्षिण कोरिया ने दोस्तों ये लॉन्च किया है नूरी को, ठीक है। लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का प्रशिक्षण जो है किस देश ने किया है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ईरान, ऑप्शन नंबर सी। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसे सेबी का पूर्णकालीन सदस्य दोस्तों यहाँ पे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी, यानी कमलेश वाटसेन हो जाएगा और अमरजीत सिंह हो जाएगा। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने PBWRS1 नामक गेहूं की नई किस्म जो है विकसित किया है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने हेतु किस देश ने एक नया निवेश मंत्रालय जो है गठित किया है? निवेश मंत्रालय, तो ये आपको हो जाएगा UAE, ऑप्शन नंबर ए। विश्व जनसंख्या दिवस 2023 का थीम क्या था या फिर क्या है 23 का? तो ये आपको हो जाएगा लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी सही हो जाएगा। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप की 40 किलोग्राम कैटेगरी में किसने जो है स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक की बात करते हैं तो ज्योत्सना सबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मलेरिया और उन्मूलन पर एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव का मेजबान दोस्तों यहाँ पे देश कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा अपना प्यारा भारत, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि मार्च 2023 में किस राज्य ने महंगाई राहत शिविर का शुभारंभ जो है किया है? तो ये आपको हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों सेट हमारा देखिए समाप्त हो रहा है यहीं पे। इसमें देखिए डिस्कशन बहुत बेहतर वे में दिया गया है और एक हमारा जो है दोस्तों मार्केट में एक और हमारा सेट आया है राकेश सर का, देख रहे हैं अगर मिल रहा है तो उसको भी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा है, आप कितना प्रश्न सही किए हैं आप कमेंट करके बता दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।